ये जालिम दुबई के शेख, ये जालिम सऊदी अरब के हुक्मरान, ये ओमान और कतर के ये हुक्मरानी करने वाले अय्याश, ये सारे अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे। हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जालिम, ये फासिक है इसलिए कि ये मदद नहीं कर रहे। ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को 27 एकड़ जमीन दे दिया मंदिर बनाने के लिए, लेकिन गजा पट्टी में $27 नहीं भिजवा सका। इसीलिए हमें इन पर भरोसा नहीं, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। मेरे भाइयों, एक कीमती बात यह भी है, पिछले 7 महीने के अंदर गजा पट्टी में पता है कितनी बच्चियां हाफिज कुरान हुई है? समाज की लड़कियां 38,000 समाज की बेटी हाफिज कुरान हुई पिछले 7 महीने के अंदर। हाफिज कुरान उन्हीं की अमल की बदौलत है कि आज गजा पट्टी मिटा नहीं है। गजा पट्टी कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। 40-45 लाख लोग रहते हैं, एक छोटा सा शहर है, छोटा सा। एक तरफ पानी है, एक तरफ दीवारें चीन है, बड़ी दीवार खींच दी गई है, वो उधर भी नहीं भाग सकते, इधर भी नहीं आ सकते। इसराइल है, उधर मिस्र है, मिस्र ने भी अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। वो लोग रमज़ान में इफ्तारी के लिए उनके पास पानी भी नहीं हुआ करता था। पता क्या खा करके इफ्तारी करते थे वो लोग? घास होता है ना, घास चबा कर उसके रस से वो लोग इफ्तार किया करते थे। बताइए मुसलमानों, यही वजह है कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा, उनके अमल की वजह से। हमारा और आपका अमल तो इतना गंदा है। हमारा रोल मॉडल कौन? हमारा गुरु कौन? नेता। हमारा रोल मॉडल कौन? सलमान खान। हमारा रोल मॉडल कौन? शाहरुख खान। हमारा रोल मॉडल कौन? यही सब लोग हैं, ये सारे लोग। अल्लाह को एक मानना काफी नहीं है। अल्लाह की बताई हुई सही बात, बताई हुई टोटल बातों पर सही नीयत के साथ अमल करना जरूरी है। अल्लाह को एक कौन नहीं मानता? जॉर्ज बुश भी अल्लाह को एक मानता था। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, वो भी रब को एक मानता है। वी बिलीव, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। एक मानना जरूरी नहीं, जरूरी होने के साथ साथ उसकी बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हैं, हमारे मुल्क के भी हालात बहुत खराब। इसीलिए इस मुल्क के अंदर हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। इस देश के अंदर हम मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, हमारे गांव के अंदर में कुछ नहीं होगा, हम आराम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ नहीं, CAA आ गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। हमारी बहुत सी तकरीरें हैं CAA पे, लेकिन ये पता है क्या, ये मुसलमानों को इस देश के अंदर ख़त्म करने का एक कानून है। नेता लोग बोलते हैं कि CAA नागरिकता देने के लिए, नागरिकता लेने के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ है ही नहीं। जैसे झूठ बोलते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करता, कौन बोलता? मिस्टर मोदी बोलते मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करता। उनके खुद ही 6 भाई है, उनकी 6 भाई। अब उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा पैदा होगा कहाँ से? जब बीवी के साथ रहेगा तब। मिस्टर मोदी जी तो बीवी के साथ रहे नहीं, 42 साल से बीवी को अहमदाबाद में छोड़े हुए, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? बच्चा पैदा होने के लिए बीवी के साथ रहना रखना जरूरी है घर पे। आप तो छोड़ दिए। एक उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब है, उन्होंने तो शादी नहीं की, बच्चा कहां से पैदा होगा? बच्चा पैदा नहीं होगा, मान के चलिए 50 साल तक कोई शादी नहीं करेगा, बच्चा पैदा मत करो। 50 साल के बाद में फिर आबादी घटेगी, आबादी घटते घटते खत्म। दुनिया कैसे चलेगा? दुनिया चलने का ये निज़ाम किसी इंसान का नहीं है। दुनिया चलने का निज़ाम ये रब का बनाया हुआ है कि मर्द औरत मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे से बच्चे पैदा होते। ये सिस्टम किसी अमेरिका का, चाइना का नहीं है, ये सिस्टम रब का बनाया हुआ है। और नेचर के सामने किसी की नेतागिरी नहीं चलती है। लाल बुजक्कर साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, नहीं चलता है कुछ भी।
बहुत नाजुक हालात है इस देश के मुसलमानों, और आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि जो जो चीज़ें, जो जो बुराइयां आपके समाज में है, वो सारी बुराई को एक एक कर चुन चुन कर कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने समाज से उसको दूर करेंगे। अगर आप बुराई से रुकते हैं तो अल्लाह की मदद डायरेक्ट आती है, आपके अल्लाह की तरफ से मदद आती है आपके लिए। अगर आप किसी अच्छा काम करते हैं, हमारे नौजवान खुसूसन अपनी इतनी कीमती नौजवानी है हमारे जवानों की, फिल्मों के अंदर, शराब के अंदर, समाज में कम अत्याचार हो रहा, आगे नहीं बढ़ते हमारे नौजवान। आपके इस जलसे के लिए जो नौजवान टीम आगे बढ़ी है, तो एक खूबसूरत चीज़ जलसे की शक्ल में आपके बीच में आया। जवान, जिस कौम का जवान एक्टिव हो जाए, जिस नस्ल के नौजवान के अंदर चुस्ती और फुर्ती आ जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तरक्की देने में, तरक्की मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसीलिए आपको मैदान में आना होगा जवानों। हमारे बूढ़े जितने भी आए, उनकी कुर्बानी आपको जवान बनाया। अब आपकी मेहनत ज़रूरी है गांव को आगे करने में, समाज को आगे करने में, बुराई के खात्मे के लिए ज़रूरी है। इस देश के अंदर में बहुत सारी गलत बातें सामने आ रही। सबसे पहला काम शरीयत को मजबूती से पकड़िए। दूसरा काम तालीम हासिल कीजिए। अगर तालीम हासिल करेंगे तो आपको आपका हुकूक आपको पता चलेगा कि आपके क्या हक हुकूक हैं। 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ के हाई कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया कि ये 16,000 जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मदरसे सारे के सारे इल्लीगल है, ये मदरसा बंद होना चाहिए। बताइए, उस हाई कोर्ट के जज को नहीं मालूम है क्या वो बासी भात खा के बैठा है, या वो क्या गोबर खाकर बैठा हुआ है? कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. All minorities whether based on religion shall have the right. इस देश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों को यह अधिकार है, अगर वो मदरसा बनाना चाहे अपनी कुरान की तालीम के लिए, अपने धर्म की तालीम के लिए, तो वो मदरसा चला और बना सकते। कैसे हाई कोर्ट के जज को नहीं मालूम था? मालूम होगा, लेकिन जो नफरत दिमाग में भरा जा रहा है आरएसएस और बजरंग दल के जरिए से, उसी नफरत का नतीजा था वो जजमेंट देना। लेकिन कुर्बान जाइए, शुक्रगुजार बनिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज साहब, आपका ये जजमेंट, आपका ये फैसला गलत है। इसलिए गलत है कि मदरसा लीगल है, मदरसा बनाना चलाना ये कानूनी है, कानूनी तौर पर सही है। और क्यों ना हो, मदरसा कौन सा, मदरसे में कौन पढ़ता? मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते। मदरसे में कौन पढ़ता? मदरसे में हमारे बच्चे हाफिज बनने के लिए पढ़ते। अगर मदरसा नहीं होगा तो कुरान की तालीम कहाँ से होगी? आप तो बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपके बच्चे पढ़ते। लाखों करोड़ों रुपए फीस होती, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जब तक मदरसा नहीं होगा तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मदरसा जरूरी, और मदरसा चलाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से भीख लेने की जरूरत नहीं। बंगाल के अंदर सैकड़ों मदरसे चलते हैं, बंगाल के लोग अपने पॉकेट से मदद देकर उन मदरसों को चलाते। दारुल देवबंद तकरीबन कई करोड़ रुपए सालाना उसका खर्चा है। जहां पर मेरी फरागत हुई, दारुल देवबंद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के तरफ से इतने डोनेशन दिलवाता है, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से, इंसानों के तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के जहनों में बात डाली। अगर वहां पर तकरीबन 2.5 क्विंटल आटा एक वक्त में पकता है, एक टाइम के ऊपर 2.5 क्विंटल आटा, तब जाकर, और फिर 2 टाइम खाना बनता। कहां से आता है?
जाओ दारुल देवबंद को उठा करके देखो, हमारी इन्हीं आवाम के चंदे से दारुल देवबंद चलता, मज़ाहिरूम चलता, हमारे छोटे मदरसे चलते, और इन मदरसों को कहते हो कि ये मदरसा इल्लीगल है। मदरसा ना होता तो आज़ादी के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए मुजाहिद कहाँ से पैदा होते? मदारिस ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर पे बात करने वाला कौन पैदा होता? उत्तर प्रदेश के मिस्टर सीएम, चीफ मिनिस्टर साहब, आप मदरसों को गलत बोलते हो। मदरसों को चलाने के लिए हमारे कौम के लोग काफ़ी हैं, आपके भीख की ज़रूरत नहीं है। आपको बंद करना चाहे, अगर बंद करना है तो शराब की फैक्ट्रियां बंद करो। आपको बंद करना है तो आप उन बूचड़ खानों को बंद करो जिनके अंदर गाय काटे जाते। गाय काटने की फैक्ट्रियां किसी भी मुसलमान की नहीं है। ये पूछो जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान गाय काटते, मुसलमान गाय नहीं काटते। गाय काटने वाली फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हमारे हिंदू समाज के लोगों की, उत्तर प्रदेश के अंदर तहकीक कर लिया जाए। अल कबीर फैक्ट्री का कौन है ओनर? वहां का कोई मोहनलाल यादव नाम करके, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर अपना माता मानते हैं, गाय को अपनी अम्मी मानते हैं। उनकी माता को काटने वाले फैक्ट्री चलाने वाला उनके लोग हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। मुसलमान हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हिंदू समाज के लोग अगर गाय को माता मानते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी हिंदू समाज के अकीदे को ठेस ना पहुंचे, उनको तकलीफ ना हो। नहीं खाएंगे गाय का मांस इसलिए कि भाई वो एक अकीदे की बात है, लेकिन इन गाय को काट कर अमेरिका और यूरोप और लंदन कौन मांस भेजता है? मुसलमान भेजता है? नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब तहकीक करा लो, दिल्ली की सड़कों के अंदर चले जाओ, उत्तर प्रदेश के उन बूचड़ खानों में चले जाओ, उन तमाम जगहों के ऊपर गाय काटने वाला जो फैक्ट्री है, उनके जो ऑनर है वो टोटल के टोटल सनातन धर्मी और हिंदू, एक भी मुसलमान नहीं। लेकिन बदनामी किन पर? बदनामी मुसलमान पर आ जाती। मुसलमान गाय खाते, मुसलमान गाय खाते। बहरकैफ मेरे नौजवानों, हमें किसी सरकार से, हमें किसी मंत्री संतरी से, किसी उद्योगपति से कोई लेना देना नहीं। हमें अगर लेना और देना है तो सिर्फ अपने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई जो शरीयत है, हमें उससे लेना। हमें दुनिया के अंदर न ओहदा चाहिए, हमें न दुनिया के अंदर कोई गद्दी चाहिए। हमें इस बात की आज़ादी चाहिए कि भाई हमें हमारी जो शरीयत है, हमें उस शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की आज़ादी दी जाए, बस और कुछ नहीं। हम नमाज़ पढ़ें तो उसके अंदर किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं और हमारा अक़ीदा है कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, और मस्जिद ऐसी जगह है जिसको रब बहुत पसंद करता है। इन्न अहब्बल अस्माइ इलल्लाहि, इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह कौन है? मस्जिद है। और सबसे ज़्यादा नापसंद जगह कौन है? अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंद जगह अल्लाह को कोई है तो वो बाज़ार है। कल क़यामत कायम होगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये ज़मीन रुई की तरह उड़ती फिरेंगी, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगी। लेकिन अल्लाह मस्जिद को ऐसी ही उठा लेगा, जन्नत में रखेगा जिस शक्ल में मस्जिद दुनिया में बनाई गई। हमको और क्या चाहिए? मस्जिद की आज़ादी, नमाज की आज़ादी। हम नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाला मारता है लात लेकर, तुम्हारे पैर टूट जाए नालायक। तुमने नमाजी को नमाज पढ़ते हुए हालत में जब नमाजी के सामने से गुजर नहीं सकते तो तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई कि एक आदमी को नमाज की हालत में मारना? मेरे भाइयों, अमल इतना मजबूत पैदा करो, अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत करो कि अगर कोई तुमको तकलीफ दे तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस बंदे को हिदायत दे दे। अगर हिदायत इसके मुकद्दर में नहीं है तो इसको इस सफ़े हस्ती से मिटा दे। जो जुल्म करने वाले
अगर कोई इंसान इस जमीन पर जुल्म करता है उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। आपको पता है एक आदमी का नाम हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है आपने? नेक था, कुछ नेकी करता था। कुरान करीम जो हम लोग तिलावत करते हैं, कुरान करीम के ऊपर जो ज़ेर ज़बर है ये हज्जाज बिन यूसुफ का लगाया हुआ। हाफिज़ कुरान भी था, शराब नोशी नहीं करता था, बदकारी भी नहीं करता था, टोटल बुराई से बचता था। लेकिन एक बुराई थी उसमें, एक बुराई की वजह से, वो एक बुराई उसमें थी, वही एक बुराई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के अंदर और उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर सीएम साहब के अंदर भी है वही बुराई। सारी नेकियां एक तरफ, एक बुराई एक तरफ। कौन सी बुराई थी वो? उसकी मौत कितनी खतरनाक हुई पता है? उसकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे, कीड़े बॉडी के अंदर, बाहर नहीं अंदर। हज्जाज बिन यूसुफ कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा बादशाह था, वलीद बिन अब्दुल मलिक का भतीजा था। 74 हिजरी में पैदा हुआ वो, सन 800 ईस्वी के अंदर में पैदा हुआ, तकरीबन 74 हिजरी। इराक के ऊपर कोफा, वहां उसका तख्त था। 47 साल की उम्र भी, ज्यादा नहीं, 47 साल मात्र हज्जाज बिन यूसुफ की। शराब से दूर, बदकारी कुछ नहीं करता था, जिना भी नहीं करता था, शराब भी नहीं पीता था, नमाज भी पढ़ता था, हाफिज कुरान भी था। बताइए, हाफिज कुरान भी। लेकिन एक बहुत बड़ी बुरी आदत थी, वो ये कि इंसानों पर जुल्म करता था। जुल्म जो आज इस देश के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जुल्म कर रहे हैं ना मुसलमानों पे। मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म। कहाँ? तेलंगाना में स्टेटमेंट दिया कि हमको जिताओ, हम तुम्हारा जो मुसलमानों का 40% जो आरक्षण है उनको ख़त्म करके मैं तुमको दूंगा, हिंदू भाइयों को। ये जुल्म है कि नहीं है? ये सियासी बात नहीं है। मैंने मौलाना से वादा किया कि सियासी बात नहीं करूंगा। ये सियासी बात नहीं है, ये आपके हक और इंसाफ की बात है। हमारे सीमांचल में हम जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी की तादाद 12 लाख है। सीमांचल बिहार में, बिहार का सीएम कौन? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने भी जाति जनगणना कराया। जाति जनगणना यानी किस जात में कितने लोग रहते। तो हमारी जो बिरादरी है उस बिरादरी की आबादी पूरी 12 लाख है। 12 लाख की तादाद में जो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उनको 19,000 नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन 19,000 नौकरी नहीं दी। कितनी नौकरी दी? सिर्फ 6,000 नौकरी मिली। बाकी 13,000 नौकरी कहाँ गई? जुल्म है कि नहीं है हमारी बिरादरी के लोगों पर? एक और बिरादरी है हमारे सीमांचल में, कौन सी? सुरजापुरी बिरादरी। सुरजापुरी बिरादरी की आबादी पूरे सीमांचल में 24 लाख की तादाद है। वहाँ पर उनकी 24.5 लाख, उनको नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी 39,000, लेकिन उनको नौकरी कितनी दी है वहाँ के सीएम ने, सरकार ने? सिर्फ 15,000। बाकी नौकरी कहाँ गई? ये जुल्म है कि नहीं है? एक और बिरादरी है, कौन? शेर शाहबादी बिरादरी। शेर शाहबादी बिरादरी की तादाद 13 लाख है। उनकी नौकरी होती है वहाँ पर कितनी पता है? उनकी नौकरी होती है 21,000। उनको कितनी नौकरी दी गई है? 5,500। बाकी उनकी नौकरी कहाँ गई? ये जुल्म है कि नहीं है इनके ऊपर? अच्छा, अब 2 कम्युनिटी और है। एक है ब्राह्मण, वहीं पर पूरे बिहार में है ब्राह्मण। पूरे बिहार में ब्राह्मण है 47 लाख। 47 लाख ब्राह्मण की नौकरी, 47 लाख ब्राह्मण है तो उनकी सरकारी नौकरी कितनी होती है पता है? 74,000। लेकिन उनको नौकरी कितनी मिली है? ब्राह्मण है तो उनको नौकरी दी गई 1,72,000। जुल्म है कि नहीं? मुसलमान है तो कम, ब्राह्मण है तो ज्यादा। एक और बिरादरी है वहां पर, भूमियार। उनकी तादाद है 35 लाख। उनकी नौकरी होती है मात्र
सिर्फ उनकी नौकरी वहां पर होती है 58,000, लेकिन उनको कितनी नौकरी दी गई है पता है? उनको नौकरी दी गई 1,87,000। पूरे बिहार के अंदर मुसलमान 2,31,00,000, 2,31,00,000 में मुसलमानों की नौकरी होती है कितनी? 3,63,000। 3,63,000 नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन कितनी दी पता? 1,63,000 नौकरी दी है। बाकी नौकरी कहां गई? ये जुल्म है कि नहीं है बताइए? जुल्म है। देश एक है, ब्राह्मण है तो डबल ट्रिपल नौकरी, मुसलमान है तो नौकरी कम। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास आंकड़ा है। ये दीनी बात नहीं बल्कि हुकूकी बात है, ये सियासी बात नहीं, ये हक की लड़ाई है। आप नहीं बोलोगे, नहीं मांगोगे, कौन देगा? अरे मासूम बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट में, 1 हफ्ते का होता है वो बच्चा, वो उस बच्चे को भी माँ दूध नहीं देती जब तक बच्चा चीखता चिल्लाता नहीं, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। इसीलिए इस देश में आपका हक आपको नहीं मिल सकता जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो आपका हक आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस देश के अंदर ये जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो लोग भी हमारा नौकरी किसी और, हमारी नौकरी किसी और को दे रहे हैं, ये सारे के सारे जालिम हैं, इस देश के कानून को तोड़ रहे हैं। देश में कानून बना है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान कहता है कि सब बराबर है, तो नौकरी सबको बराबर दो। ब्राह्मण है, उनकी नौकरी बनती है 74,000, तो उनको नौकरी देंगे 1,74,000। मुसलमान है, उनकी नौकरी बनती है 3,63,000, तो उनको नौकरी देंगे आप 1,63,000। बाकी 2 लाख नौकरी कहां उनकी? कौन बोलेगा? बोलना पड़ेगा और अपना हक मांगना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जालिम है।